दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम और यूपीएस आजकल हर घर की जरूरत बन चुका है। सोलर सिस्टम हो या यूपीएस हो, उसके साथ बैटरीज भी जरूर इस्तेमाल होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बैटरीज के मुतालिक चंद एक ऐसी बातें डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप मार्केट में बैटरी खरीदने जाएं तो आपको कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, और अगर आप बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बैटरी की बेहतरीन लाइफ के लिए आपको किन चीजों को फॉलो करना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपकी बैटरी की लाइफ मजीद 50% तक बढ़ने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद सकलैन और आप देख रहे हैं एमएस पार्क सोलर। आपको पता है कि एमएस पार्क सोलर एक ऐसा चैनल है जिस पर हर बात हकीकत पर मबनी होती है और सच्चाई के साथ पेश की जाती है। दोस्तों, जब आप एक बैटरी परचेज करने के लिए जाते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि इस बैटरी की वारंटी जो है वो 1 साल है, फलां बैटरी की वारंटी 2 साल है। तो बैटरी का वारंटी से क्या ताल्लुक होता है? बैटरी का वारंटी जो है वो अरसे के हिसाब से होती है या किस चीज के हिसाब से होती है, उसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। तो उसका दोस्तों जवाब ये है कि बैटरी की जो बेसिकली लाइफ है वो लाइफ साइकिल्स में होती है। अब लाइफ साइकिल्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर आपकी बैटरी 100% चार्ज होती है और उसको आप 50% तक या 60% तक अगर डिस्चार्ज कर लेते हैं तो आपकी बैटरी का एक लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपकी बैटरी डेली 1 घंटा बैकअप देने की सलाहियत रखती है और आपकी लाइट जो है वो दिन में तकरीबन 1 मरतबा जाती है, 1 घंटा या 2 मरतबा जाती है। तो उस हिसाब से आपकी बैटरी का एक लाइफ साइकिल या 2 लाइफ साइकिल डेली गिर जाते हैं। तो नॉर्मली अब सवाल आता है कि नॉर्मली एक बैटरी के लाइफ साइकिल्स कितने होते हैं। दोस्तों, ये जो आम पानी वाली बैटरी होती है नॉर्मली इसके 500 से 600 साइकिल होते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल ये आता है कि अगर हमारी बैटरी का बैकअप जो है वो 3 से 4 घंटे है और हमारी लाइट जो है वो दिन में सिर्फ 2 घंटे जाती है, तो क्या इससे भी हमारी बैटरी का एक लाइफ साइकिल गिर जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि अगर आपकी बैटरी डेली आपको 4 घंटे बैकअप देने की सलाहियत रखती है, यानी आपका लोड मुसलसल 4 घंटे तक चला सकती है और आपकी लाइट 2 घंटे जाती है, यानी आप उस पर 2 घंटे लोड चलाते हैं, तो आपकी बैटरी का आधा लाइफ साइकिल इस्तेमाल होता है और आधा लाइफ साइकिल जो है वो बरकरार रहता है। मजीद कुछ हम इस तरह के टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी बैटरी की लाइफ ज्यादा होती है। उम्मीद है कि आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो लाइफ साइकिल्स में होती है, ना कि उसका ताल्लुक किसी साल से है, 2 साल से है या 3 साल से है। तो नॉर्मली दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपकी जो एक पानी वाली बैटरी होती है उसकी लाइफ 500 साइकिल से लेकर 600 साइकिल्स तक होती है, यानी कि अगर आप डेली 1 साइकिल इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बैटरी 1.5 से 2 साल तक आपको बैकअप देती है। यानी अगर आपके इलाके में लोड शेडिंग ज्यादा है, आप अपनी बैटरी के 2 साइकिल या 3 साइकिल डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, देन आपकी बैटरी 1 साल आपको बैकअप देगी और उसकी लाइफ 1 साल तक चलेगी। उसके बाद दोस्तों, मैं दूसरी चीज अगर डिस्कस करूं जिसकी वजह से आपकी बैटरी की लाइफ इंक्रीज होती है और आपकी बैटरी की लाइफ डिक्रीज होती है, तो वो है टेम्परेचर। जी हाँ दोस्तों, टेम्परेचर का बहुत बड़ा असर होता है हमारी बैटरी की लाइफ पे। हमारी बैटरी को नॉर्मल वर्क करने के लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर चाहिए होता है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सर्दियों के मौसम में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है और गर्मियों के मौसम में 40 से लेकर 50 के दरमियान होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि सर्दियों में ये कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं कि हमारी बैटरी जो है वो बैकअप नहीं दे रही। तो दोस्तों, उसकी यही वजह होती है कि हमारी जो बैटरी है उसको नॉर्मली वर्क करने के लिए टेम्परेचर 10 से 40 तक चाहिए होता है और सर्दियों में जो हमारा पाकिस्तान का टेम्परेचर है आपको पता है कि वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस वजह से हमारी बैटरी उन दिनों बैकअप थोड़ा कम दे रही होती है, तो इस बात से परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टेम्परेचर के हवाले से हम अगर बात कर रहे हैं तो इसमें एक गलती ये भी की जाती है कि जो हमारा सोलर इन्वर्टर है और उसके साथ जो बैटरी लगती है उसको किचन में इंस्टॉल कर लिया जाता है और वहां पर हमारा चूल्हा भी जल रहा होता है और टेम्परेचर वहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बैटरी की लाइफ जो है वो उस पर काफी असर पड़ता है। और ना सिर्फ बैटरी की लाइफ पे असर पड़ता है बल्कि हमारा जो सोलर इन्वर्टर होता है उसकी लाइफ पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है।
इसके अलावा दोस्तों हमारी बैटरी की लाइफ पर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का बहुत बड़ा असर होता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि आपने अपनी बैटरी को चार्ज कैसे करवाना है और अपनी बैटरी को डिस्चार्ज कैसे करवाना है। अगर आपकी बैटरी 220 AH की है तो आपने उसको 22 से 30 एम्पेयर तक चार्ज करवाना है। और अब बात आ जाती है कि हमने अपनी बैटरी को डिस्चार्ज कहाँ तक करना होता है। दोस्तों आपने अपनी बैटरी को 100% चार्ज करके आपने अपनी बैटरी को 50% तक या 60% तक आपने उसको डिस्चार्ज करना होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप अपनी बैटरी को जब फुली डिस्चार्ज करते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि बैटरी को दोबारा चार्ज होने के लिए नए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। और वो नए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेती है? आपकी बैटरी के अंदर जो प्लेटें होती हैं उनके अंदर जो मादा होता है उसके, और जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके तामुल से ये नए इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं, जिससे बैटरी की लाइफ पे बहुत असर पड़ता है। और इसके अलावा अगर आप अपनी बैटरी को कंप्लीटली डिस्चार्ज करते हैं तो हमारे इन्वर्टर पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है। हमारे इन्वर्टर को बैटरी को एक हैवी एम्पेयर से चार्ज करना पड़ता है, जिससे हमारा इन्वर्टर भी गर्म होता है और हमारी बैटरीज भी गर्म होती हैं, और इससे जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है और बैटरी की लाइफ पे काफी असर पड़ता है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करने का मकसद है कि आपने अपनी बैटरी को 60% तक डिस्चार्ज करना होता है या 50% तक आपने अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करना है। उसके बाद दोस्तों आप कोशिश करें कि अपनी बैटरी पर वो लोड चलाएं जिसकी आपको इमरजेंसी ज़रूरत होती है। इवन आप कोशिश करें कि बैटरीज को कम ही यूज़ करें, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का जो एक यूनिट होता है वो आपको 20 से 30 रुपए में वेरी कर रहा होता है, और जो हमारी ये बैटरी का एक लाइफ साइकिल होता है वो आपको 100 रुपए से 120 रुपए के दरम्यान में पड़ रहा होता है। सो इसलिए अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी बैटरी जो होती है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी से महंगी पड़ रही होती है। सो इसलिए आप कोशिश करें कि बैटरी को वहां इस्तेमाल करें जहां पे आपको अशद जरूरत है, या बैटरी के बैकअप पे वो चीजें रखें जो आपको इमरजेंसी में काम आती हैं। और उसके बाद दोस्तों कोशिश करें कि अपना बैटरी बैंक जो है वो वसी रखें। अगर आपको एक बैटरी की जरूरत है तो आप उसकी जगह 2 बैटरी इंस्टॉल करवा लें, ताकि आपका इन्वर्टर और आपकी बैटरी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सकें और आपको भी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं होते, ये बिल्कुल फ्री है। इससे ये होता है कि आपको नई नई आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल जाती हैं। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।